हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 चल रही है जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। गिवन लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is. इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, तो इसके बिहाफ पे मेरे को एक इक्वेशन और लिखनी है, जिससे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं a1/a2 और b1/b2 c1/c2 के कंपैरिजन से रेशियो के साथ, या फिर इसका सॉल्यूशन देखें, या फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें पूछा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वो कैसा होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग कब होगा? इंटरसेक्टिंग जब होगा जब a1/a2 ना b1/b2 के इक्वल ना हो। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या है, पहली में 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 की जगह 0, ये मैं पहली इक्वेशन मानता हूं जो मुझे दी है, और दूसरी हम लिख देते हैं 3x plus 5y minus 16 is equal to 0, है ना, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 is not equal to c1/c not is equal to, ठीक है। कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे 3x है माइनस 2y है ना, और -7 है प्लस 2y - 7 इज इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इसको इससे भी कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? a1/a2 भी b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो ये लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये लाइन ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग लाइन शो होंगी। ठीक है, चलो, दूसरी इक्वेशन, दूसरा क्या कह रहा है? पैरेलल लाइंस। इसके पैरेलल लाइंस के हिसाब से मैं कौन सी लाइन लिख सकता हूँ? क्योंकि 2x plus 3y minus 8 दिया है ना, ठीक है, इक्वेशन 1। तो पैरेलल लाइन के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, पैरेलल लाइन कब बनती है? पैरेलल लाइन जब बनती है जब a1/a2 और इज इक्वल टू हो b1/b2 के, ठीक है, और नॉट इक्वल टू हो c1/c2 के। तो ये आप दूसरी बनाए 2x plus 3y, ये a1/a2 b1/b2 इज इक्वल बराबर हो गया -12/12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 लिख दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के 2/2 3/3 8/12। ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के, ठीक है, क्योंकि ये जा रहा है 2/2, है ना, 1, और ये बराबर 1, और ये नॉट इक्वल टू 8/12। ठीक है, चलो, और तीसरा क्या कह रहा है? कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन कब होंगी? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। इसका मतलब 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0 है ना, तो मैं लिख सकता हूं बेटा, इसका जस्ट डबल कर दें, 4x plus 6y minus 16 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसमें आप फाइंड आउट करोगे ना, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम ही आने वाला है, और जब सेम आने वाला है तो फिर इसमें ग्राफ पे ये पैरेलल लाइन शो होंगी। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है इसी के साथ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, and determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines। अच्छा, x एक्सिस और ये जो दोनों लाइन, दोनों ग्राफ, ये जो दोनों लाइन आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगी, और x एक्सिस, इनके तीनों के मुझे वर्टिसेस लिखने हैं, क्योंकि इससे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन दी है बेटा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें x y के कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, और इसमें भी x y के कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर x इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू आता है बेटा 1, क्योंकि माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और अगर y इज इक्वल टू आप 0 पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा -1। तो इसमें मिला 0,1 और इसमें मिला बेटा -1,0। इसमें देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू आता है 6, और y इज इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो x इज इक्वल टू आता है 4।
ठीक है ना। और देखते हैं, अगर आप इसमें x इज इक्वल टू मैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 2 जाके इधर घट जाएगा, बच्चेगा 10, तो 3 से कटेगा नहीं, 3। y इज इक्वल टू आप x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 3 इसमें से घटेगा, तो 2 से नहीं घटेगा। तो क्या पुट करें, 2 पुट करें, 4। x इज इक्वल टू हम पुट करते हैं बेटा 2, x इज इक्वल टू 2, तो सॉरी y इज इक्वल टू 2 पुट कर दे रहे हैं, y इज इक्वल टू 2, तो 2 दूनी 4, 4 इसमें से घट जाएगा तो कितने बचेंगे बेटा 8, और 3 का भाग भी 8 में लगेगा, नहीं तो छोड़ो, आगे पॉइंट बनाते नहीं, इससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इनसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। करने को तो कर सकते हैं आगे, लेकिन जरूरी क्या है इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाने के लिए ना, आप ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करो। 0,1 इधर मिला मुझे, 0,1 यहाँ से 0 x पे चला, 1 1 1 1 1 1 1 चला y पे, ये पॉइंट है 0,1, -1,0, -1 इधर चलेंगे नेगेटिव, इधर चलेंगे पॉजिटिव, इधर चलेंगे बेटा पॉजिटिव, इधर चलेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो देखो x पे चलेंगे -1, x पे चले हम -1 तो नेगेटिव, इधर चलेंगे 1, और y पे चले नहीं 0, तो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, इसका मतलब ये लाइन हमारी ऐसे बनेगी, ये लाइन ऐसे चली जाएगी, तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा बेटा इसका बनेगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। इसका देखते हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट यहाँ जाके मिलेगा 0,6, ये वाला। और एक और आएगा 4,0, 4,0, 4,0, x पे चलेंगे हम 4, 1 2 3 4, और y पे चलेंगे नहीं, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ मिला दूंगा, मतलब यहाँ जाएगा, सॉरी, तो ये हमारा पॉइंट। अब देखो x एक्सिस, ये जो पॉइंट आया, क्या आया बेटा, ये पॉइंट आया -1,0, तो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, तो मैं क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना ये, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस, एक तो ये आया, और ये पॉइंट है क्या मेरा, ये पॉइंट है -1,0, है ना, -1,0 है ना, -1,0, और एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, ये क्या बेटा, x पे कितना चला मैं 1 2, x पे चला 2, और ये चला 3, तो 2,3, और ये में चला, और ये वाला पॉइंट है जो, ये पॉइंट था 1 2 3 4, ये पॉइंट है 4,0, ये है 4,0, तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, और ट्राइंगल मेरे को क्या करना है, एंड शेड द रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगल थोड़े ना बनना है इसका, तो ट्राइंगल ही बनेगा यार, शेड द ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर, सॉरी, यहाँ पे है ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर रीजन, तो ये हमारा ट्राइंगुलर रीजन है, इसको मैं शेड कर दूंगा, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है, और ये 3.1 एक्सरसाइज मेरी पूरी हो गई, 3.1। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे बेटा 3.2, है ना, 3.2, और वो अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ओके, खुश रहिए, बाय बाय।